नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम छठी कक्षा का व्याकरण पाठ में आया हुआ एक भाग देखेंगे जिसका नाम है पत्र लेखन। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। पत्र लेखन। पत्र लेखन एक रोचक कला है। तो कौन सी कला है? तो रोचक कला है। अपने से दूर रहने वाले व्यक्तियों को अपने विचार और संदेश पहुंचाने का प्रमुख और शक्तिशाली साधन पत्र है। तो पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? निम्नलिखित है, देखिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र में अपनी बात संक्षेप में लिखनी चाहिए। पत्र जिसे लिखा जाए उसी के अनुकूल संबोधन शब्द और अभिवादन अवश्य लिखना चाहिए। पत्र के अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। ये क्या है? तो हमें ध्यान में यह पत्र लिखते समय यह बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बच्चों, पत्रों के कितने प्रकार होते हैं देखेंगे। पत्रों के दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। इसके अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र, पुस्तक विक्रेता को पत्र, व्यापारियों को लिखे गए पत्र तथा सरकारी कार्यालय के अधिकारियों को लिखे गए पत्र आते हैं। तो देखो, औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं? तो प्रधानाचार्य को पत्र, पुस्तक विक्रेता को पत्र, व्यापारियों को लिखे गए पत्र तथा सरकारी कार्यालय अधिकारियों को लिखे गए पत्र। यानी क्या? जो उन लोगों को यह पत्र लिखा जाता है जिनसे हमारा निजी संबंध बिल्कुल भी नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तो औपचारिक पत्र कहते हैं। तो दूसरा देखिए, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जिन व्यक्तियों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उन्हें अनौपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र, ये पत्र, अनौपचारिक पत्र किस किस को लिखा जाता है? देखो, अपने अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को, निकट संबंधियों को ये पत्र लिखे जाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र किस किस को लिखा जाता है? अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को और निकट संबंधियों को ये पत्र लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? तो जिन व्यक्तियों से हमारा व्यक्तिगत संबंध यानी घरेलू संबंध हो, ठीक है, तो उनको क्या कहते, वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। तो पत्र के अंग यानी किस तरह से वहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए, भेजने वाले का नाम व पता। दूसरा है भेजने वाले का नाम, पाने वाले का नाम व पता। संबोधन, समाप्ति पत्र, दिनांक या तिथि, विषय, संकेत, पत्र की प्रमुख सामग्री, भेजने वाले का नाम या हस्ताक्षर और पता। ये सब कहाँ पर लिखना है? तो ये सब बाईं ओर लिखना है, ठीक है। तो भेजने वाले का नाम होता है, पाने वाले का नाम, संबोधन, समाप्ति पत्र, दिनांक,
विषय संकेत, पत्र की प्रमुख सामग्री और भेजने वाले का नाम तथा हस्ताक्षर, ये बातें हमें बाईं ओर लिखनी है। औपचारिक पत्र, ठीक है, तो औपचारिक पत्र वहाँ पर किस तरह से होता है देखिए। औपचारिक पत्र लिखने का एक निश्चित तरीका होता है। इन पत्रों की संरचना इस तरह से है, यानी औपचारिक पत्र हमें किस तरह से लिखना है यहाँ पर बताया है। तो औपचारिक पत्र हम किन किन को लिखते हैं, तो ठीक है, तो देखो, प्रधानाचार्य को पत्र, पुस्तक विक्रेता को पत्र, व्यापारियों को लिखे गए पत्र तथा सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को ये पत्र लिखा जाता है। तो वहाँ पर पहला संबोधन आता है सेवा में। प्रधानाचार्य महोदय, क ख ग विद्यालय, यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखें। नगर यानी कौन सा है, नाम लिखिए विद्यालय का स्थित। विषय, विषय क्या है, यहाँ का पत्र पर क्या है तो विषय लिखा होता है, वही लिखना है। मान्यवर, यहाँ मुख्य विषय संक्षेप में लिखें। जहाँ पर हमें मान्यवर हो लिखना है और मुख्य विषय संक्षिप्त में हमें लिखना है। जो कुछ हमें मांगना है, पुस्तक मांगना है, हाँ ठीक है। यहाँ पर दूषित पानी है तो वहाँ पर हमें सफाई करनी है। यानी वहाँ पर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ करने के लिए पत्र लिखना है, ठीक है। तो वहाँ पर जो कुछ है वहाँ पर संक्षिप्त में लिखना है। बाद में ये सब बाईं ओर लिखना है, ठीक है। बाद में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्या, नाम होना चाहिए, ठीक है, अपना नाम होना चाहिए, कक्षा, अनुक्रमांक, तिथि, इतना क्या होता है तो औपचारिक पत्र में लिखा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर देखो, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र लिखना है हमें। तो देखिए किसको लिखना है तो प्रधानाचार्य को शुल्क माफ करने के लिए पत्र, यानी विनती पत्र, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय RK पुरम, दिल्ली। विषय शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक कंपनी में कार्यरत हैं। उनका मासिक वेतन केवल 4,000 रुपये प्रति माह है। मेरे 2 और भाई बहन हैं। इतने कम वेतन से हमारे घर का गुजारा मुश्किल से चल पाता है। ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं। मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि है। मैं आपके विद्यालय का अनुशासित तथा माध्यवी छात्र हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा पूर्ण शुल्क माफ करने की कृपा करें, ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, निमिष, कक्षा 6 अनुक्रम क्रमांक 25, दिनांक 15/7/2020, ठीक है। ऐसा क्या करना है, यह औपचारिक पत्र का सारांश है। तो देखो, अनौपचारिक पत्र में क्या क्या होता है। यह पत्र यानी किसको लिखा जाता है तो देखिए, अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को और निकट संबंधियों को यहाँ पर पत्र लिखा जाता है। तो वहाँ पर देखिए, अनौपचारिक पत्र, मकान नंबर 1035, सेक्टर 10, फरीदाबाद,
यानी अपने घर का वहाँ पर क्या करना है, तो पहले परिचय यानी पहले संबोधन में वहाँ पर अपने घर का पता लिखना है। दिनांक 14 जुलाई 2020। आदरणीय माताजी, संबोधन लिखने हैं, ठीक है। सादर नमस्कार, अभिवादन लिखें। पत्र का मुख्य विषय संक्षिप्त में लिखें। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में आपका प्यारा पुत्र पुत्री आकाश। यानी पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध, पत्र लिखने वाले का नाम, ठीक है। तो वहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखो, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखें। यानी वहाँ पर पहले परिच्छेद में वहाँ पर क्या करना है, बाई और लिखना है। वहाँ पर अपना पता आएगा 15/2 बी कमला नगर दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2020। प्रिय मित्र रवि, सप्रेम नमस्कार। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे। तुमने मेरे जन्मदिन पर जो उपहार और कामना संदेश भेजा है, उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। उपहार के रूप में तुमने एक सुंदर घड़ी भेजी है जो मुझे और मेरे परिवार के लोगों को बहुत पसंद आई। यह घड़ी मुझे समय का पाबंद बनाएगी। मैं इस अमूल्य उपहार को हमेशा संभाल कर रखूँगा। पूज्य चाचा जी और चाची जी को सादर चरण स्पर्श और भैया को नमस्कार। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा अभिन्न मित्र राहुल। ऐसे क्या करना है, तो पत्र लिखना है। धन्यवाद।